जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। अम्बेडकर अमर है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। जय 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 भीम। जय 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 भीम। भारत का संविधान जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर है। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर है। श्री चिराग पासवान जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। और एक एक साथी जिंदाबाद। पंजाब प्रदेश कमेटी जिंदाबाद। तो साथियों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, यानी आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म जयंती। पंजाब पूरा स्टेट उमड़ चुका है डॉक्टर केपी चौधरी जी के स्वागत के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव चुने गए हैं पार्टी का कार्यभार संभालते हुए, और पंजाब प्रभारी भी बने हैं। और आप देख सकते हैं कि पंजाब के चंडीगढ़ में आगमन है, और ये गाड़ियों का जो काफिला है, मैं शुरू से मैं दिखा देना चाहता हूँ। उनके स्वागत के लिए आप ये काफिला, उनका आगमन आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में पार्टी चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है बाबा साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। और ये सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और कुछ ही क्षणों में जो केपी चौधरी जी है, डॉक्टर केपी चौधरी जी गाड़ी में सवार होकर के वो यहाँ से निकलेंगे कार्यक्रम स्थल तक। ये वो कार्यकर्ता हैं। कहाँ से हो जी? अच्छा, लुधियाना। पूरा पंजाब है। अभी नहीं, अभी रुको। तो आज डॉक्टर केपी चौधरी जी का आगमन चंडीगढ़ की धरती पर हो चुका है। और जैसा कि मैं पहले मैंने दिखाया था, अभी ये देखो, ये डॉक्टर केपी चौधरी जी के जो ड्राइवर कह जाते हैं, क्या नाम है? सुधीर बंसल जी हैं। जय भीम। आपके साथ में काफ़ी काफिला है, ये देख रहे हैं कि बहुत लंबी कतार है गाड़ियों की। क्या कहना चाहेंगे? कतार है, बड़े गर्म जोशी से ये आज प्रोग्राम हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है बरनाले में होने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूती से आगे उभर रही है। बहुत तेज़ी से लोग इस पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं। चिराग पासवान का जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं। तो बड़ी खुशी है, आज हमारा मीटिंग यहाँ कामयाब हुआ। आज पहला मीटिंग था मैं यहाँ पर, तो अब सेकंड के लिए जा रहे हैं पार्टी के लिए। अब जा रहे हैं दूसरी जगह, फिर मीटिंग है, पार्टी का मीटिंग है। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी के ये SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ज्ञानचंद गौतम जी थे, जो अभी आपने वक्तव्य सुना है। और आप देख सकते हैं कि बिदुड़ी साहब क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में पहली बार आगमन हो रहा है इस प्रकार का। आज पंजाब प्रदेश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम पंजाब में शुरुआत कर रहे हैं। और पंजाब में 2027 में चुनाव है। हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो पिछड़ों दलितों के लिए काम किया, अक़लियतों के लिए काम किया, आज उसी मुहिम को माननीय केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम सभी लोग पूरे तन मन धन से सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज से पंजाब के 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए एकजुट है। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी के जो केपी चौधरी जी हैं वो गाड़ी में सवार होते हुए आप देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें जो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की धरती से है।
पंजाब के सभी कार्यकर्ता। सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजीव जी और सुखविंदर जी, उनके नेतृत्व में आज पहली बार काफ़ी लंबे समय के बाद पंजाब की धरती यानी कि चंडीगढ़ जो राजधानी है, यूनियन टेरिटरी भी है, वहाँ पर आज लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और संस्थापक जो हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, उनके मार्गदर्शन में आज लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है और हम सब लोग आज पार्टी के विषय में चर्चा करेंगे। पंजाब में पार्टी को जन जन तक पहुंचा करके आने वाली विधानसभा में पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लेंगे। चलिए, तो ये डॉक्टर के पी चौधरी जी थे जो कि अभी बड़े काफिले के साथ में पहली बार चंडीगढ़ में जो पद प्रभार जो पार्टी की तरफ से मिला है, वो पहली बार आज कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे जो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है और ये काफिला अभी यहाँ से उस कार्यक्रम स्थल तक जाएगा जहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पंजाब स्टेट के ये प्रभारी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर परिचय के साथ में? आज का प्रोग्राम, आज का दिन और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। एक नया मैसेज है पंजाब लोगों के लिए कि एक नई पार्टी इमर्ज हो रही है, जो लोगों के साथ उनके दुख दर्द के बारे में सोच रही है और जड़ से उनकी ज़रूरतें जो है, चाहे वो एजुकेशनल हो, हेल्थ से हो या ST सेल से हो या एम्प्लॉयमेंट से हो या इंडस्ट्री से, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और लोगों का उत्साह देख के यहाँ पे एक ज़रूरत थी नई पार्टी की। यहाँ के लोगों की जो हम विचारधारा है वो हमारे कंपनी, हमारी जो क्या नाम है, पार्टी से बिल्कुल मिलती जुलती है और हम अपना लोगों के उत्साह को देख के हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारी एनर्जी भी बढ़ी है। सर आप लोग कहाँ से हैं? मानसा जिला। अच्छा जी सर। आप लोग इसी पार्टी से हैं? जी, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए, आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी दूर तक लंबी कतार है, गले में पटका लिए हुए लोक जनशक्ति पार्टी का। लोक जनशक्ति पार्टी का ये जो सम्मेलन है, आप देख सकते हैं ये बैनर लोक जनशक्ति पार्टी जो कि आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में ये इस कार्यक्रम को रखा गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संस्थापक श्री रामविलास पासवान लोजपा सेना और सेलिब्रेशन ऑफ 136th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन फंक्शन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर रिव्यू मीटिंग ऑफ SC/ST एंड यूथ सेल ऑफ पंजाब स्टेट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। आप ये देख सकते हैं कि ये जो तीन महान विभूति की KP चौधरी जी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज SC/ST मैटर एंड पंजाब स्टेट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। नेशनल वीरेंद्र बिधोरी जी जो हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा स्टेट लोक जनशक्ति पार्टी। और ज्ञानचंद जी हैं नेशनल प्रेसिडेंट SC/ST सेल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो सैकड़ों की तादाद में ये कार्यकर्ता हैं, बेसब्री से इंतज़ार है उन तीन महान विभूतियों का जो जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा को मिला है। और इनके हाथों में पुष्पगुच्छ और पुष्पों की माला आप देख सकते हैं कि भी कुछ क्षणों में ये जो तीन महान विभूति हैं इनके बीच में आने वाले हैं। बेसब्री से इंतज़ार है और हम चलते हैं उस ओर जहाँ से वो आगमन करने वाले हैं।
और लगातार तांता लग रहा है कार्यकर्ताओं का, जो कि इस भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो क्षण साथियों आ चुका है जो कि बेसब्री से इंतजार था केपी चौधरी जी का और वीरेंद्र बिदोड़ी जी जो कि आ चुके हैं इनके बीच में। ज्ञानचंद गौतम जी आ चुके हैं इनके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में इनका स्वागत होते हुए आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आवाज़ भारत के माध्यम से। और चंडीगढ़ की एक खूबी कार्यकर्ताओं का जो कि माला फूल से लेकर के इनका स्वागत होते हुए और पार्टी का जिंदाबाद, जो पार्टी की जो नारे हैं वो रुक नहीं रही हैं। ये लगातार पार्टी के जो नारे हैं वो लगते हुए और उनका स्वागत होते हुए जो 3 महान भूमिति जो इनके बीच में आ चुकी हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन है आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो होने जा रहा है। पासवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब प्रदेश कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र बिधूड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञानचंद गौतम जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री डॉक्टर केपी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरेंद्र बिदोड़ी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। सभी सामान्य साथियों, आज की बैठक 200 में थी। आज सुबह एक कार्यक्रम सेक्टर 17 चंडीगढ़ में था जिसमें आप सब लोगों ने शिरकत की थी और वहां हमारे राष्ट्रीय नेताओं का भी संबोधन हुआ। और उसके बाद अब ये बैठक जो रखी गई है ये पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए समर्पित है, क्योंकि अभी पिछले दिनों की चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी को 19 एमएलए, 2 कैबिनेट मिनिस्टर और एक SC/ST आयोग का चेयरमैन बिहार में मिला। बिहार से ही 5 सांसद, हम पंजाब में 5 सांसद जिताकर हमारे चिराग पासवान जी लाए। जोरदार ताली बजाइए इस बात के लिए। 19 एमएलए बिहार से जीते, जोरदार ताली इस बात के लिए। बिहार में 2 कैबिनेट मंत्री बने, इस बात के लिए जोरदार तालियां। एक SC/ST आयोग का चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर बना, उसके लिए जोरदार तालियां। और खुद चिराग पासवान केंद्र सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने, इसके लिए भी जोरदार तालियां। और उनके जीजाजी अरुण भारती जी SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर बने, उसके लिए भी जोरदार तालियां। अन्य राज्यों में भी 1-2 एमएलए हमारे हैं और अभी हम वेस्ट बंगाल में भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब हमारी प्राथमिकता, हमारे नेता की प्राथमिकता है। पंजाब में 32% शेड्यूल कास्ट का वोट है। रामविलास पासवान जी के बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स पंजाब के कोने कोने में हैं, ये बात सही है। यहां बीएसपी का कंसेप्ट भी उतना क्लियर नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। यहां एक दूसरा जो नेता है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो 32% डिसाइडिंग वोट है उत्तर बिहार उसका पंजाब का,
हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमें अपने एमएलए बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए? हमें पंजाब में अपनी सरकार बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? आज की बैठक डेडिकेट है क्योंकि अभी ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन था। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा प्राथमिकता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और पंजाब में हम अपनी सरकार बनाएं। पत्रकार ने पूछा क्या आप उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, संसदीय बोर्ड की हमारी बैठक होगी, बैठक में सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय बैठेंगे और इस पर चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय होगा कि हम 403 पर चुनाव लड़ेंगे या हम इसमें कोई और व्यवस्था करेंगे। पंजाब में हम चाहते हैं कि हम सभी जगह चुनाव लड़ें और आज क्योंकि बैठक की जो तैयारी जिस तरीके से हो सकती थी या होनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे नेताओं को समय नहीं मिला, लेकिन उसके हिसाब से भी कम समय में इतनी भारी संख्या में पंजाब के कोने कोने से लोग आए। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप सबको सैल्यूट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कम समय में विषम परिस्थितियों में आज आप चंडीगढ़ पहुंचे और आपने इस कार्यकर्ता बैठक को सफल बनाया। इसके लिए आपका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखिए, जरूरत इस बात की है कि पंजाब में जितने जिले हैं वो सभी जिलों में जिला अध्यक्ष बनने चाहिए। एससी मोर्चे के भी, युवा मोर्चे के भी, महिला मोर्चे के भी और मेन जो बॉडी है उसके भी। हमें इस प्रदेश में अभी एक प्रदेश का अध्यक्ष देना है, 3 उपाध्यक्ष देने हैं, 15 जनरल सेक्रेटरी देने हैं। इसी टाइप से हमने 1 कोषाध्यक्ष देना है और 15 महासचिव के नीचे सचिव देने हैं। एक लंबा संगठन तैयार करना हम लोगों को। प्रभारी बनाया गया है, प्रभारी की जिम्मेदारी तो बनती है तो उसका न्याय करना चाहिए और न्याय तब होगा जब पंजाब के दौरे होंगे, पंजाब के लोगों को विश्वास होगा कि पार्टी पंजाब के लिए सीरियस और गंभीर है। पार्टी का अध्यक्ष चाहता है कि उनकी मां पंजाब से है, उनकी ननिहाल पंजाब में है और बिहार के बाद में दूसरा बिगुल पंजाब में बजना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे चिराग पासवान जी की सोच है। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ये कहना था कि इतना बड़ा संगठन बनाना है। अब प्रदेश का अध्यक्ष बनने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमें विदुड़ी जी को और हमारे ज्ञानचंद गौतम जी को और उसके बाद में हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी साहब जो फाइनल निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अब्दुल खालिक साहब, हमको ऐसा आदमी देना पड़ेगा जो समय दे सके, पार्टी के प्रति उसका समर्पण हो और उसकी प्रदेश में एक एक्सेप्टेबिलिटी मान्यता भी हो, उसकी स्वीकार्यता भी हो। 3 उपाध्यक्ष बड़ा पद होता है, उसके साथ तीनों जो भागों में पंजाब बटा हुआ है तीनों भागों से एक हमें उपाध्यक्ष देना है, एक जनरल सेक्रेटरी बनाना है और उसके साथ में फिर मैंने बताया 15 पद जो है हमें बांटने। यही सेटअप हमको जिला स्तर पे भी बनाना है, यही सेटअप हमको जिला स्तर पे भी बनाना है। प्रदेश के सेटअप को हम जिला स्तर पे लेके जाएंगे और यही सेटअप हमको जिले में तैयार करना है। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि अब समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम अप्रैल मई में चुनाव में चले जाएंगे और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद तो कोई बातचीत होती नहीं है। तो मेरा अनुरोध यह है कि दिसंबर तक हम लोग इतनी मेहनत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने 14 जून को जालंधर के लवली जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसके ऑडिटोरियम में बुलाया। वहां उसकी संख्या जो कैपेसिटी है 2,500 या 3,000 लोगों की है और 2,500-3,000 अगर लोग बैठ सकते हैं तो 1,500 लोग खड़े भी होने चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उसे फूल भी बरसने चाहिए, लगना चाहिए पंजाब इकट्ठा हुआ है। तो ये टास्क हमारे सामने भी है। अब इसी कड़ी में हम लोग जालंधर में 3 मई को जो रेड क्रॉस भवन है उसको बुक कर दिया गया है, चिट्ठी दे दी गई है, आगे की कार्रवाई चल रही है। रेड क्रॉस भवन की कैपेसिटी करीब 400 लोगों की है, उसको हम मिनी प्रिपरेशन बैठक के रूप में देखेंगे। और मेरा अनुरोध रहेगा जो भी हमारे पंजाब में रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, चिराग पासवान जी के लिए सम्मान रखते हैं, उन सब लोग देखिए अभी तो पार्टी के पास ना आपको एमएलए का टिकट देने का हिसाब है, ना एमपी का देने का हिसाब है, ना किसी निगम पार्षद का देने का हिसाब है।
लेकिन संगठन तैयार होता है, संगठन मजबूत होता है तो लोगों को एमएलए का टिकट भी मिलेगा, एमपी का टिकट भी मिलेगा, निगम पार्षद का टिकट भी मिलेगा और भारत की सत्ता में आने का एक अवसर भी मिलेगा। इसके लिए हम सब लोगों को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ में अपनी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि पहले तो हम लोग 3 मई को जालंधर के रेड क्रॉस भवन में इकट्ठे हों, पूरी शक्ति के साथ इकट्ठे हों, वहां निर्णय लें। इस बीच में हमारी कोशिश होगी कि आप सबके साथ सलाह करके, संजीव जी के साथ सलाह करके, सुखविंदर जी के साथ सलाह करके और जो पंजाब के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके हमारी कोशिश होगी। पार्टी का आदेश है कोई रामदसिया सिंह जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पार्टी के हाईकमान का आदेश है हम लोगों के लिए कि जो पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष हो वो रामदसिया सिंह परिवार से हो। उसके बाद तीनों जो प्रदेश उपाध्यक्ष हों वो एक जन सिख हो, एक वाल्मीकि समाज, अलग अलग समाजों को और पूरी प्रदेश कमेटी के अंदर सारे समाजों का समावेश होना चाहिए, जिससे कोई समाज ये ना कहे कि हमको रिप्रेजेंटेशन से वंचित रखा गया है। मेरा निवेदन है कम समय में बोलें, सारगर्भित बात करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा अभी विधुड़ी साहब ने कहा, इंजन तो था 100 साल से दबा पड़ा था, चलाई नहीं, उसको हमने ग्रीसिंग की है, उसको हमने चलाने की कोशिश की है, धक्के मार के उसे कोशिश की है चलाने की और वो चल भी गया, फिर बंद हो गया। तो उसके अंदर जो कमियां हैं उन सारी कमियों को हमको ईमानदारी से ढूंढना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा और जब इंजन चलेगा तो उसके पीछे डिब्बे भी चलेंगे और गाड़ी दौड़ती चली जाएगी और एक दिन पंजाब प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सपना है वो साकार होगा और आप सबके सहयोग से पंजाब में बिहार की तरह हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे साथी एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, निगम पार्षद बनेंगे, हर स्तर पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि देखिए व्यवहारिक बात करें, प्रैक्टिकल बात करें। आज तो लेने देने की बात तो कही है नहीं कि मुझे ये टिकट दे दिया जाए, मुझे दे दिया। अभी तो हम लोग संगठन को ही हम दोबारा कर से ओवरहालिंग कर रहे हैं। आज हमारी मीटिंग जैसे यहाँ है, अभी हमारी बात हुई संजीव जी से, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हमारी मीटिंग है जो है लुधियाना में होगी, बहुत जल्दी फगवाड़ा में मीटिंग होगी। पंजाब के कोने कोने में आपसे मैं निवेदन करता हूँ 10 आदमी भी होंगे तो मैं और विधोड़ी जी और हमारे एससी मोर्चे के राष्ट्रीय ज्ञानचंद गौतम हम तीनों आएंगे। 10 आदमी बुलाओगे तब भी आएंगे हम, क्योंकि हम संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, संगठन को पंजाब में आपके सहयोग से स्थापित करना चाहते हैं। और अगर हम सोचेंगे 10 आदमी हम क्या जाएं तो संगठन खड़ा करो। जब 10 आएंगे तो 100 भी आएंगे। आज यहाँ पर अगर 200 आदमी हैं तो ये 500 आदमियों में तब्दील होंगे 3 मई को आप सबके सहयोग से। और जब हम लोग रेड क्रॉस भवन में 3 मई को बैठेंगे तो फिर 14 जून को 4000-5000 लोगों में तब्दील होंगे। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आज जो भी बात करें संगठन के विषय में करें, लोक जनशक्ति पार्टी कैसे पंजाब में स्थापित हो इस पर बात करें, आपका क्या सहयोग होगा, अपना सहयोग देने की बात करें, क्योंकि हम इसको बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की बैठक सरकारी बैठक थी, आधा जो दोपहर पहले थी, सरकारी बैठक के साथ हमने अपनी पार्टी के प्रोग्राम को मर्ज किया है, क्योंकि अभी हम लोग बड़े बल्ले बल्ले थे, वहां तो सब सरकारी व्यवस्थाएं थी, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को करनी पड़ी, दिक्कतें भी आई और हमें लगा कि आने वाले दिनों में हम सिस्टमेटिक तरीके से पंजाब के कोने कोने में जाएंगे, आप सबका सहयोग लेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी को चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, रामविलास पासवान जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से आप सबका सहयोग लेते हुए पंजाब के कोने कोने में पार्टी मजबूत होगी। पार्टी आने वाले दिनों में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इसमें हम अपने पार्टी की तरफ से अपने समाज के लोगों को, पंजाब के लोगों को, हमारा समाज का मतलब पंजाब समाज की बात कर रहा हूं मैं, हम सभी लोगों को टिकट दे करके आगे आने की, भारत की राजनीति में की मूलधारा में लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी बातचीत के दौरान अगर कोई गलती हो गई हो और किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे आप छोटा समझ के माफ कर देना। आप सभी को जय विनोद। आज हम हैं चंडीगढ़ उस ऐतिहासिक धरती पे जो कि आज आप जैसे कि मैं आप दिखा देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो कि दिल्ली से चल करके डॉक्टर केपी चौधरी जी जो कि इस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज SC ST मैटर एंड पंजाब स्टेट के,
इंचार्ज भी हैं और साथ में वीरेंद्र बिदुड़ी जी हैं जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हरियाणा हैं, हरियाणा स्टेट के, और साथ में ज्ञानचंद गौतम जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट SC/ST सेल के हैं। हम तीनों मेहमानों से हम बात करेंगे क्योंकि सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उस पर आगे भविष्य में आने वाले में क्या और कदम उठाए गए हैं और पार्टी पंजाब में किस प्रकार से कार्य करने वाली है, आज जो मजबूती मिली है कितनी मजबूती है, तमाम वो सवाल हैं जो कि हम सीधे चलेंगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जो कार्यकर्ता आज ये जो प्रतिमा है काफ़ी अद्भुत प्रतिमा है बाबा साहब जी की, और हम चलते हैं सीधे मंच पे और तीनों ही जो अतिथि हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले हम चलते हैं डॉक्टर KP चौधरी जी है, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज दोनों स्टेट के राजधानी कही जाने वाली चंडीगढ़ है, वो ऐतिहासिक धरती है और आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, क्या आउटपुट निकल कर आया? देखिए, बहुत ही उत्साहवर्धक आज की बैठक रही है और उसमें हमारे जो दोनों प्रदेश के युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजीव जी और जो हमारे सुखविंदर जी, दोनों का नाम ऐसे शुरू होता है, उन्होंने आज एक इतिहास बनाया है और आज बहुत ज़बरदस्त मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है। पंजाब के सभी जिलों के कार्यकर्ता और मैक्सिमम जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और आज ये तय हुआ है कि हमने अक्टूबर के महीने में हम पूरे पंजाब को अक्टूबर तक कवर करेंगे। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष जो है जहां बने हुए हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे, जो नहीं बने वहां नए जिला अध्यक्ष बनाएंगे। प्रदेश का अध्यक्ष बहुत जल्दी हम लोग अपॉइंट करेंगे, 3 जो है उपाध्यक्ष हम बनाएंगे। इसके साथ साथ चीफ जनरल सेक्रेटरी, 15 जनरल सेक्रेटरी और इस टाइप से 15 उपाध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष। तो प्रदेश कमेटी का बहुत जल्दी गठन किया जाएगा और 14 जून 2026 को भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान जी यहाँ जालंधर में पधार रहे हैं। लवली यूनिवर्सिटी में उनका जो ऑडिटोरियम है, बड़ा ऑडिटोरियम, 3-4 हज़ार लोगों का ऑडिटोरियम, उसमें कार्यक्रम होगा कार्यकर्ताओं का और उसमें आने वाले दिनों में पंजाब को एक मजबूत दिशा देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में जो पंजाब के कोने कोने से हमारे साथी आए उनके लिए विशेष रूप से मैं अपने SC/ST प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर जी और जो हमारे माइनॉरिटी जो हमारे युवा प्रदेश के हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं संजीव जी, इन दोनों ने जो मेहनत की है और इनके कहने पर प्रदेश के कोने कोने जो साथी आए हैं, मैं इस प्रदेश का प्रभारी होने के नाते, महासचिव होने के नाते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार हमारे बड़े भाई जो SC/ST मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही कल उनकी परिस्थिति विषम थी, उसके बावजूद भी शाम को 6 बजे हम लोगों ने दिल्ली से यात्रा शुरू की। ज्ञानचंद गौतम जी ने आज उन्होंने शिरकत की और हमारे आदरणीय वीरेंद्र बिदुड़ी साहब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और साथ साथ हरियाणा के प्रभारी हैं, ये दोनों साथी आज यहाँ पर आए। इन्होंने पंजाब को एक नई ताकत दी है। आने वाले दिनों में रामविलास पासवान जी का जो मार्गदर्शन है, जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने आज तक पूरे देश के लोगों को 50 साल में दिया है, उनका एक मान और सम्मान है और उनके पुत्र चिराग पासवान जी जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग पंजाब में आने वाले दिनों में पूरे पंजाब को इकट्ठा करेंगे, एकजुट करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और 2027 में पंजाब में हम एक सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं। सर, पहले से ही पंजाब में बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां काम कर रही हैं, वो उसको कैसे आप चुनौती दे सकते हैं? देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना पाएगी। एक ऐसा है RTI एक्टिविस्ट थे हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, आप देखिएगा उनके पास कोई अनुभव नहीं था, वो कोई राजनेता नहीं थे, RTI एक्टिविस्ट थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की 15 साल वाली पुरानी सरकार को पलट के रख दिया और केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री न केवल बने बल्कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ा समर्थन उनको मिला। तो ये कहना कि ऐसा कैसे संभव है, अगर आपके प्रयास निरंतर हैं, अगर आपके प्रयासों में निरंतरता है और आप अपने लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होते हैं तो इसी तरीके सरकारें बनती हैं और जब विश्वास टूटता है तो सरकारें बिगड़ती हैं। सर, आज के सम्मेलन से क्या आउटपुट निकल के आया? आउटपुट ये कि आज पंजाब में एक नई रोशनी, एक नई मशाल जली है और ये मशाल पंजाब के कोने कोने तक जाएगी और आने वाले दिनों में 27 में इन्हीं सब लोगों के सहयोग से पंजाब में हम नई सरकार बनाने का हम आज जो है ना संकल्प लेते हैं। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं सीधे बिदुड़ी जी के पास में। वीरेंद्र बिदुड़ी जी हैं जो कि आप हरियाणा के प्रभारी हैं, इसको कैसे देखते हैं, इस सम्मेलन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पंजाब बहुत ही योद्धाओं की धरती रही है और पंजाब के हमारे जितने युवा साथी हैं आप देख ही रहे हैं, सारे युवा साथियों को, हमारे SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर जी को, थापर जी हैं, संजीव जी, इनके साथ जितने युवा आए हुए हैं, आपने देखा होगा
कि आपके बीच में जो इन्होंने अपनी ताकत कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई है वो आगे आने वाले चुनाव के टाइम में आपको बहुत मजबूती के साथ देखने को मिलेगी। बगैर लोक जनशक्ति पार्टी के पंजाब में सरकार नहीं बनेगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, बादल जी यहाँ पे एक जाने माने चेहरा है, एक अच्छे मतलब के राजनीतिक किसी पार्टी का और किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लूँगा, चाहे माननीय बादल जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे कैप्टन साहब हों। पार्टी एक नई दिशा को देखकर और युवाओं को एक नई दिशा चाहिए, वो चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चाहिए। उसको सभी युवा साथी हमारे इतनी अपनी आत्मिक भावनाओं से सपोर्ट करके प्रदेश में सरकार बना के युवाओं के साथ में खड़े रहेंगे। चलिए, हमारे बीच में एक युवा साथी भी हैं जो कि काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं और आज का जो सम्मेलन हुआ है और काफ़ी सक्सेसफुल सम्मेलन माना जाएगा, क्योंकि इतने युवाओं को एकत्रित करना बहुत मतलब कितने दिनों से लगे हुए थे आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया वाले का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात पूरे ऑल इंडिया में पहुँचाया गया ना। मेन तो जब सर ने कॉल किया, अभी थोड़े दिन हुए 4-5 दिन में सब लोगों को बोला इकट्ठा करने के लिए। सर 5 और 7 दिनों में ये सब लोगों को बोला, मैसेज दिया। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल SC/ST के अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी आ रहे हैं। मतलब ये जो नज़ारा था सिर्फ 4-5 दिन के मतलब उससे था? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो 4-5 दिन में सारा मैसेज, और मेरे साथी जो यूथ के 4 ही दिनों में, हाँ 4 दिनों में मैं सब लोगों को मैसेज लगाया। ज्ञानचंद गौतम जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय महासचिव पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी श्री KP चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे बाबा साहब की जो 135-36वीं वो जन्म शताब्दी है वो पंजाब में और चंडीगढ़ में मनाई जाए। चलिए, अभी स्थानीय आप यहाँ से पंजाब से हैं, पंजाब से- कैसे मतलब कि जन लोग पार्टी को कैसे देखते हैं यहाँ पे? देखो, आज का दिन, पहले तो मैं इस दिन की बात करूं, दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज का दिन बाबा साहब का बर्थडे भी है, 135वां बर्थडे है। तो इस मुहूर्त पे हमारा एक स्टार्ट है बहुत अच्छा हुआ है और आज की गैदरिंग भी पूरी हुई है। सवेरे 11 बजे से लेके शाम के 6 बजने को हैं और आज की तारीख में लोग हिले नहीं है। इससे लोगों का एक रुझान, एक दिलचस्पी, उनका विश्वास पार्टी की तरफ बना है, तभी लोग इतने बगैर खाने के बगैर पानी के 6 बजे तक बैठे हों और हिले नहीं है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रकोष्ठ के मैं एक दो और बातें यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। तो यहाँ की जो ज़रूरतें बेसिक, एक तो है एजुकेशन, जो एजुकेशन के जो बच्चे यहाँ से पढ़े बगैर लंदन अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जिनका स्टैंडर्ड अमेरिका और लंदन के टक्कर का हो, वही एनवायरनमेंट मिले, लोग बाहर बच्चे ना जाएं बाहर, तो बच्चे चले। हमारे बीच में है चंडीगढ़ से संदीप थापड़ जी, जो कि आज का जो कार्यक्रम रहा, कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, इनका अहम रोल है। जो आप देख सकते हैं हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था, जितने सैकड़ों की तादाद में ये कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से तैयारी करते आ रहे हैं आप लोग? सर तैयारी तो मुकम्मल तो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम की थी हमें बात 2 डेज़ पहले ही पता चली थी। लेकिन अगर ये विश्वास जरूर दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में, जो आने वाले मंथ में हमें कहा गया है कि माननीय चिराग पासवान जी ने यहाँ जलंधर में आना है, तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कोशिश करेंगे लोगों को वहाँ पे लाया जाए। हमारा वैसे टारगेट है 3 से 4 हज़ार लोग एक बार वहाँ आए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान है, उसे घर घर तक पहुँचाया जाए, वहाँ लोगों तक पहुँचाया जाए, ब्लॉक लेवल पे काम किया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा में अच्छे से शिरकत की जाए। सर, इस पार्टी को यहाँ पे स्थापित करने में, क्योंकि काफ़ी पुरानी पार्टी है, मगर पंजाब स्टेट के लिए थोड़ी नई लग रही है ये पार्टी, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने अथक प्रयासों से इतने सालों से मतलब सींचा था। तो इसको कितना चुनौती मानते हैं पंजाब में? चुनौती सर मैं मान नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी जो सरोजी गई थी, हमारे स्वर्गवासी श्री रामविलास पासवान जी ने सरोजी थी, उसमें जो दायित्व रहा है वो माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जी का बहुत रहा है। तो इसमें इतनी बड़ी वो नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, वो काफ़ी मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम की है। पिछले वाले आपने देखा था बिहार में लोकसभा चुनाव में 5 MP थे और 5 के 5 जीत के लेके आए हैं। विधानसभा में 27 सीटें थी तो 19 सीटें जीत के लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं, बिहार तो उनका मूलतः मतलब कि कहते कि अपना होम ग्राउंड, उस पर मतलब खेल खेला गया, मतलब कि कहते उस पर बैटिंग हुई है।
और उस पर जो भी विनर्स हुआ मतलब कि वो मतलब छोड़ दिए। मगर पंजाब की बात है क्योंकि पंजाब में आपके साथ में एक ऐसे मतलब कि व्यक्ति को रखा गया है जो कि डॉक्टर KP चौधरी जी हैं, उनको कितना मतलब कि आप स्वीकार करते हैं? सर उनको पूरा पुल जोर से हम लोग स्वीकार करते हैं, हमारी पूरी पार्टी का समर्थन उनको है क्योंकि वो भी एक अच्छे नेता रहे हैं, काफ़ी अच्छी सोच है उनकी और लोगों के बीच जाके कार्य करते रहे हैं। तो ये तो पंजाब का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसी सीनियर के नीचे काम करने का मौका मिला है। वो सबको साथ और लेके चलने वाले नेता हैं हमारे KP चौधरी जी हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सर, जैसे आपने कहा कि पंजाब में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं सर, लोग सोच को और नीयत को सलाम करते हैं, तो ऐसी ही सोच और नीयत हमारे नेताजी की है, तो हम पूरी मेहनत करेंगे। नए युवा साथी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका काफ़ी अहम रोल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे कैसे युवाओं को जोड़ने का काम करोगे? मैं सभी को सत श्री अकाल करना चाहता हूँ। जैसा कि हम काम कर रहे हैं, हमारे नेता संजीव थापड़ जी हैं जो उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और सिंधु साहब हैं, हमारे गिल साहब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि जो हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का दामन थामे और उनकी पार्टी का दामन थाम के। और पंजाब में बहुत ही देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पंजाब में कि बहुत नशा बिक रहा है, गली गली नशा बिक रहा है और युवा इधर चोरी डकैती खूना खर्ची बहुत चल रहा है। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी की ज़रूरत है और हमारे चिराग पासवान जी की ज़रूरत है। और यहाँ पे जब चिराग पासवान जी की पार्टी आएगी तो सोच बदलेगी और पंजाब बदलेगा। चलिए, सोच बदलेगी और पंजाब बदलेगा। नई सोच के साथ में जन लोक शक्ति पार्टी जो है पंजाब में भी युवाओं में ज़्यादातर क्रेज है क्योंकि रामविलास पासवान जी ने भी काफ़ी लोगों को जोड़ा था। अब बचे हैं चिराग पासवान जी जो कि अपने पिताजी के नसीहत पर चल रहे हैं और युवाओं पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज तिवारी है और चिराग पासवान जी एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं और उनका चरित्र बहुत ही अच्छा है। साफ सुथरी छवि वाले नेता है और अपने पिता के कार्य को वो आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर। और पंजाब कैसे पीछे रह गया? बिहार तो डेवलप हो रहा है उनके। पंजाब में तो चोरों को सरकार बनवाई है, तो चोर जब सरकार में रहेंगे तो किसी का भला थोड़ी करेंगे। अगर हाँ, जो चोर गद्दी पे बैठ जाएगा तो वो तो अपना भला करेगा। नहीं, चोर बोल रहे हैं मगर आप उसी राज्य में हैं, तो हम क्या जिताया है? हम नहीं, तो हमने गलती की ना, हम तो अपने आप को चोर कह रहे हैं, हम गलत नहीं। अच्छी लोगों को लाएंगे। तो कैसे बदलेंगे? अब लाएंगे, हमारी पार्टी आई है, हम देखेंगे कोई अच्छा व्यक्ति आएगा। राजनीति में हम वोट उसे करेंगे जो अच्छा होगा। अब हमको समझ नहीं थी पहले, अच्छा, जब समझ आएगी आदमी को, गलतियां आदमी पे ही होती हैं। चलिए, गलतियां तो आदमी पे ही होती। ये एक एक वोटर को समझना चाहिए कि उस समय जब चुनाव होता है तो आप समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, महान है, पैसा दे रहा है, भर भर के दे रहा है और ले भी लेते हैं और वोट भी दे देते हैं, मगर बाद में आप पछताते हैं। मेरा नाम अमित मिश्रा है, लुधियाना से आया हूँ मैं। अच्छा, लुधियाना से आए? हाँ जी से आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, कार्यकर्ता सम्मेलन में? बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ जी। तो आप मतलब कि इस पार्टी के बारे में पहले से आपको पता था? हाँ, पता था पहले, जब जुड़े हुए तो कह सकते हैं जुड़े हुए हैं कि बस इनकी विचारधारा के बारे में पता है, इनकी विचारधारा जो। आप लोग अपना छोटा-छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण सिन्हा है और रामविलास पासवान के ये जो पार्टी से, ये बहुत अच्छी पार्टी है और अपने जो युवा नेता हैं, क्या नाम है, चिराग पासवान जी युवा नेता है। चलिए, परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम संजय सोनी है, मैं खन्ना जिला इंचार्ज हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी, जिला लुधियाना। जी हाँ। तो ये लोग यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और सर, जो लोग कहते हैं कि बदलाव लाएंगे, बदलाव के उसके लिए आए थे, आम आदमी पार्टी कहते थे, आम आदमी पार्टी बनाई थी। कहते थे कि हमारे MLA साइकिल से चलेंगे, कभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं चलेंगे और ना ही कोई VIP कल्चर से चलेंगे। वही लोग आज देखो जाके VIP कल्चर से चल रहे हैं और VIP कल्चर से चल रहे हैं। VIP सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 20 सिक्योरिटी गार्ड एक MLA के पास चलते हैं। चलिए, ये चीज़ें दिल्ली में भी थी कि हम चलेंगे पैदल और हमारे कार्यकर्ता भी चाहे गाड़ी में चले चाहे कैसे, मगर नेता होगा, जो राजनेता होगा वो पैदल चलेगा। मगर आज उनको VIP जिसे कहते हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं और आज वो सत्ते में भी नहीं है। मैं संतोष कुमार अंबेज, चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं आवाज़ भारत TV। धन्यवाद।